दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, डायोड, रेक्टिफायर और फिल्टर पर आधारित क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। विश्वास दिलाता हूँ आपको नया कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सभी क्वेश्चन लास्ट तक देख लेना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यूपीपीसीएल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहाँ टेस्ट नंबर 90 हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन से। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे ऐसा हमारा विश्वास है। यदि क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस पर BZ148 अंकित है, ये क्या है। देखिए दोस्तों फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है वो संकेत करता है उसमें यूज किए गए सेमीकंडक्टर मटेरियल को, जहाँ पर ए का मतलब होता है जर्मेनियम और बी का मतलब होता है सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, यानी ये सिलिकॉन का बना हुआ है। सेकंड जो होता है वो उसके उपयोग को डिसाइड करता है और यहाँ पर जेड का मतलब है जिनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग करेंगे। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, सिलिकॉन का जिनर डायोड है ये। बी उत्तर अपना सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि डायोड के कार्य की तुलना हम किससे कर सकते हैं। दोस्तों डायोड का बिहेव यदि हम आदर्श डायोड मानकर चलें तो इसका बिहेव ठीक एक स्विच की भांति होता है। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक क्लोज स्विच की भांति बिहेव करता है और जब रिवर्स बायस में होता है तो एक ओपन स्विच की भांति बिहेव करता है। तो डायोड का वर्क ठीक वैसा ही है जैसा स्विच का है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा डायोड परिवर्तित धारिता प्रदान करता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस जो है ना, तो दोस्तों डायोड का नाम है वेरिकेप डायोड और इसी डायोड को दूसरा नाम है वैरेक्टर डायोड, यानी वेरिकेप डायोड या वैरेक्टर डायोड इसी को बोलते हैं। ये वेरिएबल कैपेसिटेंस देता है और बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये वोल्टेज चेंज करने से धारिता में परिवर्तन देता है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें एक PN ऐसा डायोड हमने बनाया कि जिसकी वोल्टेज को चेंज करेंगे तो धारिता चेंज होगी। बी उत्तर हमारा यहाँ पर सही है, वैरेक्टर डायोड आएगा। अगला हमारा सवाल है कि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC इनपुट से संयोजित 3 फेज के फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। दोस्तों 3 फेज में 2 तरह के रेक्टिफायर आपको देखने को मिलेंगे। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, हाफ वेव के नाम से भी आएगा और फुल वेव के नाम से भी आएगा। हाफ वेव जब भी आए तो 3 गुना कर दिया करो, फुल वेव जब भी आए तो 6 गुना कर दिया करो। उत्तर आ जाएगा किसका, इनपुट फ्रीक्वेंसी का। यानी अब हमारा फुल वेव है तो 300 हर्ट्ज आएगा। अगर ये हाफ वेव होता तो 150 हर्ट्ज आता आपका उत्तर। ठीक है, 3 फेज में यदि हाफ वेव है तो 150 हर्ट्ज होगा और 3 फेज में यदि फुल वेव है तो 300 हर्ट्ज होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, डायोड का उपयोग करके फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी फुल वेव रेक्टिफायर हमें बनाना है तो फुल वेव रेक्टिफायर एक डायोड से कभी नहीं बन सकता। 2 डायोड से सिंगल फेज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। 4 डायोड से सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। 6 डायोड से 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। यानी 2, 4 और 6 डायोड का उपयोग करते हुए बना सकते हैं, लेकिन एक डायोड से कभी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला हमारा सवाल, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त डायोड कौन सा है। तो नो डाउट सबको आता है, इसका उत्तर जिनर डायोड होगा। दोस्तों एग्जाम में जिनर डायोड का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि जिनर डायोड को आप पढ़ करके अच्छे से जरूर जाएं। जिनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फिल्टर सर्किट जो फ्रीक्वेंसी के विशिष्ट मान को रोकता है उसे क्या कहेंगे।
यानी विशिष्ट मान को रोकता है, बाकी सभी को जाने देता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बैंड स्टॉप, यानी एक विशिष्ट मान को रोक रहा है, उससे पहले जो भी मान है उसको जाने दे रहा है, उसके बाद में जो भी मान है उसको जाने दे रहा है, लेकिन उसके बीच बीच के मान को रोक रहा है। इसको बैंड स्टॉप फिल्टर बोलते हैं। दोस्तों फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फिल्टर सर्किट 4 तरह के होते हैं। बैंड स्टॉप वो होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के विशिष्ट मान को रोकते हैं, उससे नीचे और ऊपर दोनों को जाने देते हैं। बैंड पास वो होते हैं जो विशिष्ट मान को पास करते हैं, उससे नीचे और ऊपर दोनों फ्रीक्वेंसी को वो रोक लेते हैं। लो पास का मतलब है कि एक निश्चित मान तक तो वो फ्रीक्वेंसी को जाने देंगे, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को रोकना शुरू कर देंगे। हाई पास का मतलब है कि एक निश्चित मान तक वो रोकने का प्रयास करते हैं और उससे ऊपर जाते ही वो उसको पास करना शुरू कर देते हैं। अगला हमारा सवाल है हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो हाफ वेव जो होती है उसका फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है और पीक फैक्टर उसका 2 होता है, हमेशा ध्यान रखना। वैसे सभी के सभी याद रखना, 1.11 साइन वेव का, 1.57 हाफ वेव का, 1 वर्गाकार वेव का, 1.15 त्रिभुजाकार वेव का फॉर्म फैक्टर होता है ना। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात जो होता है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अगला हमारा सवाल है एन टाइप अर्धचालक में होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। देखो एन टाइप जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के रूप में होते हैं यानी बहुसंख्यक, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं यानी अल्पसंख्यक होते हैं। तो होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि बैंड पास फिल्टर वह होता है जो, अब आगे ना क्वेश्चन अपना, बैंड पास तो फ्रीक्वेंसी को एक बैंड में पास करते जाएंगे, उससे ऊपर या नीचे मान की अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको रोकेंगे। बैंड के अंदर अंदर पास करेंगे मतलब रेंज के अंदर पास करेंगे, उससे ऊपर और नीचे दोनों को रोकेंगे। जैसे 50 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक तो जाने देंगे, 50 से नीचे होगी तो रोकना शुरू कर देंगे, 100 से ऊपर होगी तो रोकना शुरू कर देंगे। अगला हमारा सवाल निम्न में से कौन सा गलत है। सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, ये सही है। सिलिकॉन डायोड का फॉरबिडन एनर्जी लेवल 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये सही है। जर्मेनियम डायोड का फॉरबिडन एनर्जी लेवल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि बैरियर पोटेंशियल 0.1 से लेकर 0.3 वोल्ट तक होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, आपको उत्तर इसका सी करना होगा। अगला सवाल है कि पीएन डायोड में धारा का कारण क्या है। पीएन डायोड में धारा का कारण जो है उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में पुनर्मिलन क्रिया के कारण धारा चलती है। वहीं एफईटी में जो करंट का फ्लो मानते हैं वो ड्रिफ्ट के कारण मानते हैं। वहीं पीएन डायोड में हम डिफ्यूजन करंट मानते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है, गलत सुमेलित किया गया यानी गलत मैच हो गया। तो सिलिकॉन में 4 संयोजी होते हैं, इंडियम में 3, आर्सेनिक में 5 होते हैं। बोरोन गलत हो गया, बोरोन में 3 होते हैं। ठीक है, संयोजकता पूछा है ना, ट्राइवेलेंट होता है बोरोन, पेंटावलेंट नहीं। इम्प्योरिटीज़ के बारे में मिलान करना था, सिंपल सा है। आई थिंक ये तो आप सभी का सही होगा। रेक्टिफिकेशन में प्रयुक्त डायोड, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं एसी टू डीसी। एसी से डीसी करने के लिए पीएन डायोड होता है। एलईडी लाइट इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं, जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, और फोटो जो है वो फोटो कंडक्टिव सिस्टम में काम में लेते हैं। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में सही है। इसका रिपल फैक्टर 1.21 होता है, इसकी दक्षता 40.6%, इसका पीक फैक्टर 2 होता है, फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है। उपरोक्त सभी इसके बारे में बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर यहाँ पर डी रहेगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा किसे नोच फिल्टर भी कहा जाता है। बैंड स्टॉप फिल्टर का ही दूसरा नाम नोच फिल्टर भी है। ये एक बैंड के अंदर रिजेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको नोच फिल्टर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना यहाँ पर ए होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता। तो वो शॉर्ट की डायोड है दोस्तों। इसमें एक और किसी मेटल की परत होती है, यानी एक तरह से मेटल रेक्टिफायर का ही प्रकार है ये।
तो इसमें P और N दोनों कभी नहीं होते हैं। एक तरफ मेटल होता है, दूसरी तरफ N होते हैं। N बोलें तो सेमीकंडक्टर मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। बाकी टनर डायोड, वैरेक्टर डायोड और जिनर डायोड, इन सब में एक एक पी एन जंक्शन होता है। अगला हमारा सवाल है कि रिवर्स बायस में पीएन डायोड में एक वोल्टेज से अधिक मान पर धारा अचानक बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए, रिवर्स बायस में डायोड के दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं। एक ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांच, दूसरे को बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन वह होता है जिसमें रिवर्स वोल्टेज मान कभी निश्चित नहीं होता है, जबकि जिनर वो होता है जो पूर्व निर्धारित और पूर्व निश्चित मान पर ब्रेकडाउन करता है, धारा का संचालन करता है। तो इसे एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। ए उत्तर सही रहेगा। दोस्तों, डिटेल से इनकी क्लासेज मैंने पहले बहुत दी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेज चेक करें तो सभी क्लासेज आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगी और आराम से आप इसको पढ़ पाएंगे। अगला सवाल, बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट कैसी होगी। तो बिना फिल्टर किए हुए वो पल्सेटिंग डीसी देता है, परिवर्तन मान वाली डीसी देता है जो चेंज होती रहती है। फिल्टर लगा करके हम इसको शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को पल्सेटिंग डीसी दी जाएगी तो वो गुंजन स्वर अधिक करेगा, कार्य दक्षता उसकी प्रभावित होगी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अर्धचालक डोपिंग से मिलता है। डोपिंग होती है अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। डोपिंग से पहले के पदार्थ को इंट्रिंसिक, डोपिंग से बाद के पदार्थ को एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक है, जबकि पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक है। बोरोन और एंटीमनी अशुद्धि मिलाने की अशुद्धियाँ हैं। सी उत्तर सही रहेगा। पी टाइप जो है वो अर्धचालक से प्राप्त हुआ, डोपिंग से प्राप्त हुआ अर्धचालक है। एक्सट्रिंसिक पदार्थ बोलते हैं इसको। अगला सवाल, सुपर कंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है। सुपर कंडक्टर बोलते हैं ऐसे पदार्थ, इनको हिंदी में अतिचालक के नाम से जानते हैं, जो परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन पर अपने रेजिस्टिविटी पूर्णतया समाप्त कर देते हैं। ऐसे में चालकों से भी ऊपर के ये चालक माने जाते हैं, इसलिए इनमें कोई फॉरबिडन ऊर्जा गैप नहीं होता, 0 एनर्जी गैप माना जाता है। अगला सवाल, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होना चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड पीक वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। वहीं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त डायोड पीक वोल्टेज का दोगुना होना चाहिए। यानी ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सवाल हो तब तो ए करना है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो तो आपको बी करना है। अगला सवाल, एलईडी किससे बनती है। एलईडी सेमीकंडक्टर यौगिक पदार्थों से बनती है, कंपाउंड से बनती है, सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं होती, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड नामक यौगिक से बनती है। अगला सवाल, एन टाइप अर्धचालक की क्या विशेषता है। एक एन टाइप अर्धचालक विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। इसमें बहुसंख्यक वाहक होल नहीं होते, बहुसंख्यक वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आवेश धनावेशित नहीं, इसके आवेश ऋण आवेशित होते हैं। विद्युतीय रूप से पी टाइप और एन टाइप को हमेशा उदासीन मानते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीएन डायोड किस प्रकार की युक्ति है। तो डायोड बाईपोलर डिवाइस है दोस्तों, ध्यान रखना। यूनि डायरेक्शनल है और बाईपोलर है। एक दिशीय है जबकि द्विध्रुवीय युक्ति है। ध्रुवीय का मतलब क्या है, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। दोनों ध्रुवता मिलेगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी धारा चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, इसलिए बाईपोलर है ये। हाँ, दिशा पूछे तो यूनि डायरेक्शनल है, ये ध्यान रखना, एक दिशीय है, ठीक है। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्तों को चैनल शेयर ज़रूर करना।